नमस्कार दोस्तों। बोरोसिल रिन्यूएबल्स इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों। रिटेल निवेशकों का आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है स्टॉक में। तो कैसे रहे नंबर कंसोलिडेटेड बेस पे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नंबर्स की। तो याद रखिएगा नंबर्स लैक में है तो थोड़ा हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो ये 354.49 करोड़ आए हैं जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों थे कह सकते हैं 309 करोड़ और एक साल पहले थे मात्र 169.97 यानी 170 करोड़। बहुत बड़ी जंप है, बहुत बड़ी। अदर इनकम देखेंगे 7.96 ऑलमोस्ट 8 करोड़ की है जो पिछले क्वार्टर में 4.74 करोड़ थी और एक साल पहले दोस्तों 3.14 करोड़ थे। आप इन दोनों को ही जोड़ लें, टोटल इनकम इसकी निकल के आएगी 362.46 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में 313.79 करोड़ थी और एक साल पहले दोस्तों 173.11 करोड़ थी। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर बहुत शानदार जंप है दोस्तों। ये कंपनी ने ऑपरेशनल फ्रंट में वाकई में बहुत अच्छी आप कह सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस शो की है। अब बात कर रहे थे खर्चों की। क्या खर्चों ने जो स्थिति इतनी अच्छी दिख रही है उसे और मजबूत किया है या कहीं कुछ कमी बेसी रखी है। बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल की। 86 करोड़ से ज़्यादा करा है जो पिछले क्वार्टर में 71.85 करोड़ था। एक साल पहले ये 39.23 करोड़ थी। 39.23 से स्टॉक बढ़ करके दोस्तों 86.6। लेकिन याद रखिएगा आपके साल दर साल में बिजनेस भी दुगना हुआ है। इन्वेंट्री चेक करेंगे तो इस बार 53 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री है जो पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ से ज़्यादा थी पॉजिटिव और एक साल पहले 28 करोड़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 56 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है जो पिछले क्वार्टर में 58.24 करोड़ था और एक साल पहले दोस्तों ये 13 करोड़ थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्यूल एंड पावर एक्सपेंसेस 99.82 ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास है दोस्तों जो पिछले क्वार्टर में 88.69 थी। एक साल पहले मात्र 34 करोड़ रुपए थी। ठीक है, आप इन दोनों को ही जोड़ लेंगे ना तो टोटल खर्चा निकल के आएगा दोस्तों 369.46 जो पिछले क्वार्टर में 299.44 थी और एक साल पहले दोस्तों ये 132.86 करोड़ थी। आपको दिख रहा होगा गाइस खर्चों इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो जितनी बड़ी आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी ये सब खत्म हो गई। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर तो कंपनी को लगभग लॉस हुआ है कितना, ऑलमोस्ट 700 करोड़ का। जी हाँ, 700 करोड़ का। ऑपरेशनल फ्रंट में कंपनी ने मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है बट जैसा कि आपको दिख रहा होगा कंपनी ने खर्चों को इतना ज़्यादा रख लिया कि आप देखें तो इसको लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, बाजार मुझे लगता है इसे अच्छा नहीं लेगा बट देखते हैं किस तरह बाजार रिएक्ट करता है। अब चलते हैं और देखते हैं भाई कि टोटल लॉस कितना हुआ है कंपनी को। तो आप देखें यहाँ पे लॉस प्रॉफिट देखेंगे 11 करोड़ का हुआ है और माफ़ कीजिएगा जो मैं यहाँ पे 700 करोड़ बोल रहा था ना, 1 सेकेंड माफ़ कीजिएगा 700, ये 6.99 है क्योंकि लैक्स में मैं भूल गया था। 6.99 यानी 7 करोड़ का लॉस है जो पिछले क्वार्टर में 14.35 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था और एक साल पहले ये 40 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा 700 नहीं बल्कि 6 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को, लगभग 7 करोड़ का। अब देख लेते हैं भाई कि कंपनी को टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आई है कितनी। तो कंपनी को 12 करोड़ का ऑलमोस्ट लॉस हुआ है टैक्स सब करके दोस्तों जो पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था और एक साल पहले दोस्तों आप देखेंगे तो ये प्रॉफिट 30 करोड़ रुपए था। और ये मुझे लगता है बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। ऑपरेशंस में बहुत शानदार बढ़ोतरी हुई है लेकिन खर्चे इतने संभले नहीं गए और आप देखें ईपीएस जहाँ 77 पैसे थी वो घट करके नेगेटिव 0.64 हो गई है। एक साल पहले ये 2 रुपये से भी ऊपर दोस्तों 2.25 रुपये की ईपीएस थी। मुझे ये लग रहा है बाजार शायद इससे अच्छे से ना ले। ठीक, अब देखते हैं कि भाई स्टैंड अलोन के नंबर्स कैसे रहे हैं। जी हाँ, कई लोग कहते हैं भाई स्टैंड अलोन के नंबर्स बताया कीजिए तो उसको बहुत ही क्विक एनालिसिस करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। टोटल इनकम आप देखेंगे तो 244.54 करोड़ है जो पिछले क्वार्टर में 191.62 थी। एक साल पहले 173.11 करोड़ थी। ठीक है, आप देखेंगे अब टोटल खर्चे यहाँ पे किस प्रकार के रहे तो टोटल एक्सपेंसेस दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो 226.06 करोड़ के रहे जो पिछले क्वार्टर में 175.78 थे और एक साल पहले 132.86 करोड़ थे। ठीक है, आप थोड़ा नीचे चलेंगे तो जब आप देखेंगे कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या आई है तो वो भी दोस्तों 4 करोड़ के लॉस में है जो पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ का प्रॉफिट था। एक साल पहले तो स्टैंड अलोन में 8 करोड़ रुपीज़ का लॉस था। यानी आप देखें तो स्टैंड अलोन में लॉस है,
कंसोलिडेशन बेसिस पे आप देख, कंसोलिडेटेड बेसिस में एक काफ़ी बड़ा लॉस हो गया है। देखिए इस स्टॉक के ऊपर में कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड बेसिस पे, और कहाँ पे हिट हुआ है, कौन सा वो खर्चे हैं जो बहुत प्रेशराइज किए हैं, इसके लिए अलग से दोस्तों वीडियो लेकर के आऊँगा मैं ऑन सीरियस, आपके सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे क्विक एनालिसिस करनी रहती है, इसीलिए दोनों ही चीज़ों को आपके सामने रख दिया दोस्तों। मुझे लगता है शायद बाजार को ये नंबर्स अच्छे ना लगें, एक दबाव का माहौल, एक गिरावट शायद आपको स्टॉक पर देखने को मिले। तो यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।